हाय गाइस। एडम्स एंड फ्रेजेस जो लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, याद तो करते हैं बट बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स से याद किए जाए ताकि क्वेश्चन से ही आंसर आ जाए। इसका थर्ड सीरीज आज पार्ट थर्ड है। इसका फर्स्ट और सेकंड वीडियो ज़रूर देखें और 51 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आशा है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसे देखें और खूब सारा प्यार दें, अपना कमेंट दें। और अगर ये पूरा सीरीज अगर आप कर लेंगे तो एडम्स एंड फ्रेजेस का जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं आने के बावजूद, लगता है अरे पढ़ा हुआ तो है बट याद नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फेथ रखें और इसे पूरा सीरीज देखें। धन्यवाद। 51 लुक बैक। लुक बैक को याद कैसे रखेंगे? लुक मीन्स होता है देखना और बैक मीन्स पीछे। 5G मेथड क्या है याद करने का? कभी कभी मैं भी पीछे जाकर के देखता हूँ कि वो दिन भी क्या दिन थे, मतलब कि बीते हुए समय के बारे में सोचना। ठीक है, इसका मतलब होता है टू थिंक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, या फिर टू थिंक ऑफ यानी बीते हुए समय के बारे में सोचना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 52 की तरफ। 52 लुक अप टू। याद कैसे रखेंगे? लुक मीन्स होता है देखना या दिखाई देना, अप टू ओके, जो हर मामले में अप टू डेट दिखाई देता है उसका हर कोई सम्मान करता है। याद करने का तरीका हो गया। और इसका मतलब होता है एडमायर एंड रिस्पेक्ट समवन, दैट मीन्स सम्मान करना एवं पसंद करना। ओके, नेक्स्ट है लुक टू। लुक टू होता है, लुक मतलब लुक, टू मतलब तो, है ना। हर लड़का जो जॉब लगने के बाद आशा करता है कि उसकी होने वाली बीबी का लुक तो अच्छा ही होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट मीन्स कोई आशा करना। लुक इन ऑन। नेक्स्ट है लुक मीन्स देखना, इन ऑन मीन्स इन्होंने, है ना। याद करने का तरीका है, ट्रिक्स इसको कर सकते हैं। और 5G मेथड क्या है, यानी कौन सा लाइन याद रखिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये बन जाए। तो पापा बेटे से पूछते हैं कि किसी से रोज़ मिलने जाता है क्या? बेटा मना कर देता है तो पापा कहते हैं ये पड़ोस वाले अंकल है ना, उन्होंने तुझे देखा है ना। इसका मतलब होता है टू विजिट मीन्स किसी से मिलने वाला। 55 है लुक इन। लुक मीन्स देखना और इन मतलब में, है ना। मेथड क्या है याद रखने का? क्या लाइन होगा? जब हमें पड़ोसी के यहाँ थोड़े समय के लिए मिलने जाना हो तो हम कमरे में ही देखते हैं कि बेबी सोया है या नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? मेक अ शॉर्ट विजिट और कॉल। थोड़े समय के लिए किसी से मिलने जाना जब कहीं और जा रहे हों। क्लियर है? नेक्स्ट है लुक अपॉन ऑन। लुक मतलब देखना, अपॉन मीन्स अपन, है ना। अपने मार्केट में जो चीज़ देख लेते हैं उस चीज़ को मान लेते हैं। क्लियर है? मतलब इसका मतलब होता है लुक अपॉन ऑन मीन्स टू कंसीडर, मानना। और इसका और भी बेनिफिट है, जैसे प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स बहुत बार आते हैं तो गड़बड़ हो जाता है बनाने के टाइम, तो अगर उसका मतलब पता है आपको तो गलत नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है एडम्स एंड फ्रेजेस का। नेक्स्ट है नील बाइटिंग, है ना। बोलते हैं ना अरे नील बाइट क्यों कर रहे हो? नील मीन्स नाखून और बाइट मीन्स काटना, है ना। जब भी मैच रोमांचक होता है तो गांगुली मैदान में नाखून दांतों से काटने लग जाता था, है ना। देखिए साइड में फिगर है। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर आ गया तो आप क्या लिखोगे इसके बारे में? तो इसका मतलब होता है सस्पेंसफुल, है ना। बहुत रोमांचक स्थिति, मतलब उस टाइम समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है ना। एप्पल ऑफ वन आई। इसका मतलब क्या होता है? पहले एप्पल
मीन्स एप्पल, ऑफ मीन्स का, वंस मीन्स अपनी, आई मीन्स आँख, है ना। मीन्स याद रखेंगे कैसे, अपनी आँखों का तो एप्पल का फ़ोन ही अच्छा लगता है, मतलब कि बहुत प्यारा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, वेरी डियर या डियरली लव्ड या समवन वेरी प्रीसियस और डियर, यानी अति प्रिय वस्तु, बहुत प्यारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुट आवर हैंड्स टुगेदर। पुट आवर हैंड्स टुगेदर याद कैसे रखेंगे, पुट मीन्स रखना, आवर मीन्स हमारा, हेड है ना, हेड मीन्स हेड, टुगेदर मीन्स एक साथ, है ना। तो 5G मेथड क्या है, हमने कंपनी के सभी हेड की एक साथ मीटिंग रखी और आपस में परामर्श किया। क्लियर है, इसका मतलब क्या होता है, कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर, आपस में परामर्श करना। ओके। नेक्स्ट है जंप्ड द गन। याद कैसे रखेंगे, जंप मीन्स कूदना, गन मीन्स बंदूक, है ना। जब बंदूक तानी तो उसने वहां से कूदने में ही जल्दबाजी की। इसका मतलब होता है एक्टेड हैस्टली मीन्स जल्दबाजी करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एज अ क्लियर एज बेल, मतलब रीडली अंडरस्टूड, है ना, मतलब बहुत ही स्पष्ट। अब याद कैसे रखेंगे, 5G क्या है, क्लियर मीन्स स्पष्ट और वेल मीन्स घंटी, है ना। घंटी बजने से बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि इंटरवल होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्पिन वंस विल मीन्स क्या होता है, स्पिन मीन्स घुमाना, वंस मीन्स अपने, विल मीन्स टायर। मीन्स याद कैसे रखेंगे, गांव में बच्चे स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने टायर को घुमाते हैं, मतलब कि अपना समय ही नष्ट करते हैं, है ना। याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं, जैसे साइड में फिगर में दिया हुआ है। क्लियर। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन, है ना, या फिर वेस्ट योर टाइम और एफर्ट्स, समय नष्ट करना, है ना। बोलते हो कि अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्पिन्स वंस विल, विल्स। क्लियर। नेक्स्ट है बग समवन। बग मीन्स बग, समवन मीन्स किसी को। 5G मेथड, कंप्यूटर में जब बग आती है तो हर किसी को परेशानी आता है या हर किसी को परेशान करती है। मीन्स होता है इरिटेट मीन्स तंग करना। आप भी बोल सकते हो क्यों किसी को, मतलब बग समवन मीन्स किसी को तंग करना, इरिटेट करना, बोलते हैं ना, इरिटेट मत करो, है ना। द बीज नीज, बीज मिस मधुमक्खी, नीज मिस घुटने। 5G मेथड क्या है, सबसे अच्छे घुटने मधुमक्खी के होते हैं जो सारा दिन छातों पर लटकी रहती है। क्लियर। याद करने का बस तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। बीज नीज मीन्स होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब सर्वोत्कृष्ट मीन्स सबसे अच्छा। 9 गेट क्रैकिंग, गेट मिस मिलना, क्रैक मिस क्रैक, है ना। जब उसे अच्छी कोचिंग मिल गई तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरी तरीके से जी जान से जुट गया, है ना। इसका मतलब होता है टू गेट डूइंग समथिंग मीन्स तुरंत जुटना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्नैक इन द ग्रास। स्नैक मिस सांप, इन मिस में, ग्रास मिस घास। क्लियर है। 5G मेथड क्या है, याद कैसे रखेंगे, सांप जो कि घास में छुपा हो, घास में खेलते समय किसी बच्चे को डस ले तो वो सांप छिपा हुआ दुश्मन तो होगा ही, है ना, फिगर में है। देखिए इसका मतलब होता है अ हिडन एनिमी, अ ट्रेचरस पर्सन, अ सीक्रेट पर्सन, एन अनरिलेबल एंड डिसाइटफुल पर्सन, या फिर और अ डिसाइटफुल पर्सन, मतलब छिपा हुआ दुश्मन, आस्तीन का सांप। बोले अरे मुझे तो पता नहीं था कि वो मेरा दुश्मन, आस्तीन का सांप मतलब छुपा हुआ दुश्मन, आपको पता नहीं है। क्लियर है, हिडन एनिमी नहीं है। देखिए एनिमी जो सामने से दिख रहा हो वो बहुत हद तक ठीक होता है, बट हिडन एनिमी बहुत डेंजरस होता है ना।
आपको तो लगता है कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, बट वो हिडन एनिमी होते हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। टू मेक अ पाइल। मेक मीन्स बनाना, अ मीन्स एक, पाइल मीन्स ढेर। क्लियर है? इसका मतलब होता है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी मीन्स ढेर सारा पैसा कमाना। 5G मेथड क्या है? उसने पैसे का तो घर पर ढेर बना दिया, मतलब कि ढेर सारा पैसा कमाना। नेक्स्ट, लर्न बाय हार्ट, है ना? लर्न याद करना, बाई मीन्स से, हर्ट मीन्स दिल से, है ना? जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो मैम बोलती थी कि लर्न बाय हार्ट, है ना? तो इसे टू मेमोराइज समथिंग मीन्स कंठस्थ करना। क्लियर है? इसका मेथड कैसे याद रखेंगे? किसी भी प्रश्न के उत्तर को दिल से याद कर लेना, मतलब कि कंठस्थ याद कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। क्लियर? स्प्रेड मीन्स फैलना, फायर मीन्स आग। जब आग किसी तरह लगती है तो वह तेजी से फैलती है। इसका मतलब है रेपिडली, क्विकली या स्प्रेड रैपिडली मीन्स बहुत तेजी से फैलना। नेक्स्ट है लुक फॉर अ नीडल इन अ ही स्टैक, है ना? लुक फॉर मीन्स खोजना, ए मीन्स एक, निडल मीन्स सुई, इन मीन्स में, ही स्टैक मीन्स सूखी घास का ढेर। ही मीन्स सूखी घास होता है, और स्टैक मीन्स ऐसे भी जानते हैं ढेर होता है। क्लियर? 5G मेथड क्या है? सूखी घास के ढेर में से एक मिनट, सुई का खोज लेना, मतलब कि असंभव काम करना, है ना? इसका है ना, अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल या फिर डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, असंभव काम करना। बोलते हैं ना कि अरे इतना असंभव काम कैसे कर लिए तुम, है ना? नेक्स्ट है ए फ्रॉग इन समवंस थ्रोट। फ्रॉग मीन्स मेढक, इन मीन्स में, थ्रोट मीन्स गला। 5G मेथड क्या है? अगर किसी व्यक्ति के गले में मेढक फंस जाए तो बोलने में तो कठिनाई होगी ही, है ना? डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में कठिनाई होना। नेक्स्ट क्या है? कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप वन सेल्फ अपडेटेड, स्वयं की सारी जानकारी को अपडेट रखना। 5G कैसे याद रखेंगे? कीप मीन्स रखना, ब्रेस्ट मीन्स छाती, ऑफ मीन्स को। 5G मेथड, माँ अपने बच्चे को छाती से लगाकर रखती है, मतलब कि वो अपने बच्चे की सारी जानकारी से अपडेट रहती है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑफ एंड ऑन, इरेगुलरली या फिर ओकेजनली या पीरियडिकली। पीरियडिकली मीन्स कुछ कुछ पीरियड के लिए आते हैं, या ओकेजनली मीन्स कभी कभी आते हैं। इरेगुलर मतलब रेगुलर नहीं, इरेगुलर मतलब कभी कभी, है ना? समटाइम्स बट नॉट रेगुलरली मीन्स कभी कभार। क्लियर है? 5G की क्या है? ऑफ मीन्स बंद, ऑन मीन्स चालू। दोस्तों, अगर कोई काम बंद हुआ तो फिर चालू हुआ, फिर काम बंद हुआ फिर चालू हुआ, तो वह काम इरेगुलरली तो होगा ही, है ना? जैसे बोलते हैं कि अरे तुम तो ऑफ एंड ऑन आते हो, मतलब कभी कभी आते हो, है ना? नेक्स्ट, मेक नो हेडवे। मेक मीन्स बनाना, नो मीन्स नहीं, हेड मीन्स हेड। कंपनी का हेड उसे कभी नहीं बनाते जिसकी वजह से कंपनी प्रगति ना करे, है ना? इसका मतलब होता है अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, कोई प्रगति न करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंडर द वेदर, है ना? अंडर मीन्स नीचे, वेदर मीन्स मौसम। 5G मेथड क्या है? वो खराब मौसम में भी नीचे घूमते रहता है, इसलिए बीमार हो गया, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? अंडर द वेदर या फील अ बिट अंडर द वेदर, सिक, स्लाइटली अनवेल और इन लो स्पिरिट, या फिर और टू बी इन स्लो स्पिरिट, और टू फील सिक और अनहेल्दी, टू नॉट फील गुड या टू नॉट फील वेल, बीमार हो जाना। बोलते हैं ना मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, फील गुड नहीं हो रहा है ना? तो अंडर द वेदर उसे बोलेंगे
एडम्स एंड फ्रेजेस में बीमार हो जाना। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 20, कीप योर शर्ट ऑन। कीप मीन्स रखना, शर्ट मीन्स शर्ट, है ना। 5G मेथड क्या है? जब सलमान खान मूवी में अपना शर्ट खोलता है तो हर कोई यही कहता है कि भाई गुस्सा मत कीजिए। इसका मतलब होता है टू रिमेन कूल, मतलब गुस्सा मत कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं सी आई टू आई मीन्स एग्री या सहमत होना, है ना। 5G की क्या है? सी मीन्स देखना, आई मीन्स आँख। 5G मेथड क्या है? दोस्तों, एक लड़का और लड़की एक दूसरे की आंखों में तभी देखते हैं जब एक दूसरे से एग्री होते हैं, और नहीं तो आँखें चुराते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब होता है सी आई टू आई मीन्स सहमत होना। नेक्स्ट बढ़ते हैं चेज चेज रेनबो। चेज मीन्स पीछा करना, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। क्लियर है? 5G मेथड क्या है? इंद्रधनुष का पीछा करना, मतलब कि असंभव चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना, क्योंकि इंद्रधनुष को पकड़ना संभव नहीं है ना। ट्राई टू अचीव इम्पॉसिबल, असंभव को प्राप्त करने की कोशिश करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री, है ना। बार्क मीन्स होता है भौंकना, अप मीन्स ऊपर, रॉन्ग ट्री मीन्स गलत पेड़। 5G मेथड क्या है? जब कुत्ते की रोटी छीनकर बिल्ली ले गई और पास ही में 2 पेड़ थे, उसमें से एक पर चढ़ गई। जब कुत्ता पीछा करके वहाँ पहुँचा तो जिस पेड़ पर बिल्ली चढ़ी थी, मतलब कि गलत पेड़ के ऊपर भौंकने लगा, क्योंकि कुत्ता जो था गलतफहमी का शिकार हो गया। ठीक है ना। इतना आप बोलोगे कि इतना कैसे याद रखिएगा? इतना याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे पकड़िए, बार्क अप द रॉन्ग ट्री आया क्वेश्चन में, आप सीधे सोचिएगा कि बार्क मिस होता है भौंकना, अप मिस ऊपर, रॉन्ग ट्री मतलब मिस होता है गलत पेड़। इसका मतलब होता है ट्राई टू फाइंड समवन और रॉन्ग प्लेस, या फिर लुक इन द रॉन्ग प्लेस टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वॉन्ट, है ना। जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिला, है ना, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेक अ डेंट। मेक मिस बनाना, ए मिस एक, डेंट मिस डेंट, मतलब जो जहाँ गाड़ी जो है अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी वहाँ पे चिपक जाती है, तो उसको बोलते हैं ना कि गाड़ी में डेंट हो गया, है ना। इसको याद कैसे रखेंगे? उसने गाड़ी को ठीक करते समय उस पर डेट बना दिए, इसलिए मालिक ने उसके काम और पैसे दोनों में कमी कर दी। इसको याद मीन्स इसका आंसर क्या होगा? टू रिड्यूस एन अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली मनी और वर्क, धन या काम की मात्रा को कम करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, है ना। क्राई मिस चिल्लाना, ओवर मिस ऊपर, स्पिल्ट मिस फटा हुआ, मिल्क मिस दूध। अगर दूध फट जाए तो उसके ऊपर चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फटा हुआ दूध वापस ठीक तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब जो भी पश्चाताप करोगे तो व्यर्थ ही जाएगा। इसका मतलब होता है टू रिग्रेट यूजलेसली, है ना। रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड बाई है मिस मतलब और क्लियर है। जैसे फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज, वैसा मिस्टेक जिसको कि बदला नहीं जा सकता, तो इस पर रोने से क्या फ़ायदा, है ना। टू कंप्लेन अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट, कोई लॉस हो गया पास्ट में, उस पर रोने से या कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा है नहीं ना, कोई फ़ायदा है। फिर है टू रिग्रेट अबाउट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड मीन्स होता है सुधारना, मतलब उस चीज़ पे रिग्रेट करना, पश्चाताप करना जिसको सुधारा नहीं जा सकता। तो कोई बेनिफिट है बताइए? नो बेनिफिट। तो बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस करना। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इन द ड्राइवर सीट। इन मिस में, ड्राइवर्स मिस ड्राइवर, सीट मिस सीट, है ना। ड्राइवर वाली सीट पर बैठना मतलब कि गाड़ी की बागडोर हमारे हाथ में होना, है ना।
इसका मतलब होता है इन अ पोजिशन इन विच वन इज एबल टू कंट्रोल व्हाट हैपेंस। मीन्स उसके हाथ में बागडोर होना, है ना। बोलते हैं कि ना कि आपके हाथ में इस काम की बागडोर आपके हाथ में है, मतलब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में है। धन्यवाद। अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करें, अपना लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सीरीज का अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद। इसे देखते रहें ताकि जनरल कंपटीशन में जनरल कंपटीशन ये नहीं है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, ये है कि आप कंफ्यूज कहाँ करते हो। आता तो सब है बट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये सीरीज है ताकि आप पढ़ सके, समझ सके और जीवन में आगे बढ़ सकें। हमेशा स्माइल करते रहें और जीवन में आगे बढ़ें और लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू। धन्यवाद।